इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागदोषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। किन दोनों के? इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के वश में नहीं होना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। किसके? जीव के, अर्थात आत्मा के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अथिकेन प्रयुक्तोऽयं पापमचरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वा शरणे बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? जबरदस्ती। किसके द्वारा जबरदस्ती लगाए हुए की भांति पाप का आचरण करता है? श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिहि वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह कामना जो है रजोगुण से उत्पन्न होती है, और यह कामना ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात कभी ना खाने वाला, भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है। कौन? कामना। इसको ही तू इस विषय में शत्रु जान, वैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथाल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामना के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। वैसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप अर्थात विषय भोग पदार्थ ज्ञानियों के नित्य शत्रु वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके वास स्थान? कामनाओं के। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही, यह काम जो है मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित करता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके
इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामना को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे इंद्रियां हैं, यानी श्रेष्ठ है। बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर, शरीर से ऊपर इंद्रियों को माना गया है, और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से भी ऊपर मन है, और मन से भी ऊपर बुद्धि है। तो जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह चैतन्य आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासिदम्। इस प्रकार बुद्धि से परे, बुद्धि से भी ऊपर, अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये कामना के निवास स्थान हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके, ज्ञान को हटाकर जीवात्मा को मोहित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामना को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। हरि ओम तत्सत। नमो नारायण। श्री हरि नारायण।